अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप के माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना क्वालिटी टाइम जो है वो अच्छा आपका जो है वो इन्वेस्ट हो रहा होगा अपनी फैमिली के साथ और अपनी एजुकेशन में। अच्छा, मुझे प्लीज़ आप कंफर्म कीजिएगा कि आप जो है वो आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही है और आप लोगों के सामने स्क्रीन भी शेयर है। मुझे बेशक चैट बॉक्स में बता दें या वॉइस मैसेज पे बता दें। चलें, थैंक यू सो मच मिस जैनब एंड मिस आयशा। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रेट अवे हम उस पे आते हैं। आज का जो टॉपिक था वो ये था कि हमारा जो माइंड सेट है एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग जो चीज़ें सीख रहे हैं फॉर द लास्ट, आज हमारी 16th क्लास है। 14 क्लासेस रह गई हैं बिफोर द प्रैक्टिकल। और जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो एक बकायदा सीक्वेंस के साथ सीख रहे हैं। और आज की जो ट्रेनिंग है ये माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर पे है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं वो जो चीज़ें सीख रहे हो उस मुताबिक आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले यह कि चीज़ प्रेजेंटेशन मेन करवाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं, हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं और जहाँ से ले रहे हैं, तीन चीज़ें मिलके हमारा माइंड बना रही हैं, ठीक है। नंबर वन हमारी फैमिलीज, नंबर वन हमारा जो है वो एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, और थर्ड वन हमारे टीचर। ये हमारा जो माइंडसेट है ये एम्प्लॉई माइंडसेट बना रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% ये तीनों चीजें मिलके हमारा जो माइंडसेट एज एन एम्प्लॉई, ठीक है, वो ये बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि ख्याल की इस्लाह किए बगैर बंदे की इस्लाह नहीं हो सकती। आपकी सोच की इस्लाह और नीयत की इस्लाह। देखें, कारोबार एक बहुत बड़ी चीज है। 1% पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं इसके अंदर, एक चीजें इनमें बिठाने। 99% हमारे मुआशरे में बीइंग अ पाकिस्तानी, जब आप लेफ्ट राइट लोगों को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉई हैं, ठीक है। अ बिग एम्प्लॉय और स्मॉल एम्प्लॉय, ठीक है। कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, कोई ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है, ठीक है। सो 1% के कम्युनिटी के अंदर आने के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर आज का जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो आपने जो है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को आज वो सारी चीज़ें समझा सकूं, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप का जो डायरेक्टली बैंक का जो तल्लक है ना हमारे माइंडसेट के साथ है। किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की कम है। सो आज हम वो चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, ताकि हमें पता लग सके, ठीक है। सो ये आप लोगों के सामने एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं फोर क्वाड्रेंट थ्योरी, ठीक है। अभी मैं पीछे ले जाता हूँ इसको। फोर क्वाड्रेंट थ्योरी जो है ये रॉबर्ट कियोसाकी, अमेरिकन बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन के ये बेताब बादशाह पूरी दुनिया में समझे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी 17th बुक पढ़ रहा हूँ अपने लास्ट 12 ईयर्स के अंदर, ठीक है। और एक बुक जो मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगा, वो कोशिश कीजिएगा कि वीकेंड पे बेशक टाइम रख लें, 4 लाइंस पढ़ें, पांच पांच पढ़ें। आप लोगों को वो पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल एजुकेशन एक तरफ और फाइनेंशियल एजुकेशन एक तरफ है, ठीक है। सो कैश फ्लो क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये जो है ना कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये हमें कुछ चीजें क्लियर कर देगी कि हम ग्रो कहाँ पे हो रहे हैं और हमारे फ्यूचर और डेस्टिनी कहाँ पे है। अच्छा, सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ इनकम के ऊपर ये बात करता है। अच्छा, एक अप्रोच मैंने आपको थोड़े थोड़े टॉपिक किसी ना किसी प्रेजेंटेशन में करवाए हैं, लेकिन आज इनके अंदर मैं थोड़ी सी एडवांसमेंट आपको बताऊंगा। लिजर्ड जो है हमारे सोसाइटी के अंदर 95% लोगों को रिप्रेजेंट करती है। काम का स्टाइल सारा उस जैसा ही है कि आप जो है वो अपना टाइम और एफर्ट लगाते हैं फूड को कैच करने में, ठीक है। इसके बरक्स जो स्पाइडर है आपका, ये टाइम लगाता है और एफर्ट और लगाता है अपने एसेट्स को बनाने में। अब एसेट्स जो है इसको आसान अल्फाज में कहते हैं कि आप अपना वो चीज प्रोड्यूस करें जिसमें आपकी एफर्ट ना हो और आपको पैसा फूड मिले, ठीक है। इसमें आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपका नेटवर्क ऑफ पीपल हो सकता है, इसमें आपका जो है वो कोई प्लाजा हो सकता है जिसको आप रेंट आउट कर दें, ठीक है। ये चीज, सो दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सो इसमें, यस,
अच्छा, इसमें ये है कि दोनों के तरीकों को आपने गौर से देखना है, और आपने ये भी ज्यूम करना है कि मैंने आया सारी उम्र काम करना है कब्र तक, या मैंने जिंदगी के पहले 10 साल बिजनेस को देने हैं, उसके बाद फिर मैंने रिटायरमेंट की तरफ मूव ऑन करना है, मैंने कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब जैसे खाड़ी एक ब्रांड है, मैंने इसके शेयर ले लेने हैं। पेट्रोल पंप है, मैंने इसके मतलब कोई शेल पंप है या कोई पीएसओ का पंप के शेयर, पेट्रोल के शेयर्स हैं, ये ले लेने हैं। मैंने मारिया बी के जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देनी है। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि दोनों की सोच बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रही है मार्केट के अंदर। ये आपने अभी से सोचना है, इट्स अ गोल्डन टाइम आपका, क्योंकि आप लोग अपनी स्टडी के मिड में है या लास्ट में हैं। ठीक है, आप समझ लें कि आपकी आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर चुकी है। पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो इस टाइम 50-60 के इन बिटवीन है। अगर आप बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखते हैं, अगर आप बीमारियों से बचे रहते हैं, ठीक है, समझ लें कि नेक्स्ट जो 10 से 15 साल है ये आपके बड़े गोल्डन है। इसमें अब ये देखें, अब गौर करें, इसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब है वो बताते हैं कि एक जो क्वाड्रेंट है वो एम्प्लॉई का है। हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो काम करने वाले लोगों की तादाद है वो एम्प्लॉयज की है। इसके बाद जो 5% लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयज के अंदर आते हैं। ठीक है। ये पुअर डैड है, रिच डैड पुअर डैड के नाम से भी एक बुक है, इसकी भी मैं पीडीएफ आपको दूंगा। आप लोग अगर ये किताब पढ़ लें तो आप लोगों का माइंडसेट बदल जाएगा कि अमीर बाप और गरीब बाप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करता है। इसके बाद 4% बिजनेस ओनर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और 1% इन्वेस्टर है। ये रिच डैड, मतलब पुअर डैड लेफ्ट साइड पे, रिच डैड राइट साइड पे। ठीक है, 90% लोग अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। 90% जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में ये पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी के 16 18 20 साल पीएचडी तक लगा के फिर ये किसी कंपनी को ढूंढते हैं, सीवीज जमा करवाते हैं, ताकि ये अपनी जिंदगी के रिमेनिंग 30 35 40 साल टिल द रिटायरमेंट ये किसी कंपनी को दे के वहां से स्टाइपेंड पे चेक इनको मिलता जाए, और ये अपनी जिंदगी गुजार सकें। ठीक है। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयज हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, फिर मैं उसकी तरफ मेन वैल्यूज की तरफ आता हूँ। जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो खुद के लिए काम करता है, अकेला बंदा जहां पे भी आप देखें ना, वो दुकान खोल रहा है या अपना सेटअप चला रहा है, हॉस्पिटल में बैठी हुई एक न्यूट्रिशनिस्ट है, अकेला सिंगल हैंडेडली कोई भी जो काम करता है वो सेल्फ एम्प्लॉय है। जिसकी दुकान उसके जहां सेटअप उसके लॉकअप खोलने से लेकर लॉकअप बंद करने तक हो, वो सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, क्लिनिक उनके अपने हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वकील हजरात हैं, उनके भी अपने अपने सेटअप हैं, चैम्बर में हैं, वो खोलते हैं बैठते हैं। ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट भी ऐसे ही हैं। उसके बाद दुकानदार हमारी सोसाइटी में देखें आप, अकेला काम कर रहा है बंदा। सही है। उसके बाद फिर बिजनेस ऑनर्स में क्या होता है, बिजनेस ऑनरशिप में जब बंदा आता है तो एक सेटअप या एक सिस्टम वो बनाता है, और लोग उसके लिए काम करते हैं। ठीक है। यहां वो बंदा 5 से 10 साल काम करता है, और उसके बाद फिर वो पैसा इन्वेस्ट करने की तरफ आ जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देखें, आप अपनी अपने सिटीज की मशहूर जगहों पे देखें, प्लाजे बन रहे हैं, वो आपका क्या ख्याल है सिंगल बंदा बना रहा होता है? नो, मल्टीपल लोगों की प्रोजेक्ट्स उसके अंदर पैसा लगा होता है, किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 40%। आप ये चीज जहन में रखें कि लेफ्ट साइड पे जो सोच है और जो राइट साइड पे सोच है उसमें फर्क कितना कितना ज्यादा है। यहां आप लेफ्ट साइड पे आप पैसे के लिए काम करेंगे टिल द लास्ट डे ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में जब तक आपकी आखिरी सांस होगी, आप पैसे की पीछे भागेंगे आप, और राइट साइड पे पैसा आपके लिए भागेगा। फर्क है दोनों में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने परसेंटेज आपको बता दी है। गौर करना है आपने कि आपने किस जगह पे आना है, वैसी सोच, वैसी एक्शन, वैसे हैबिट्स, वैसी किस्मत हो जाएगी। ये नहीं दोष देना मैं गलत मुल्क में पैदा हो गया। कई लोगों के जहन में आता है जी कि मैं गलत घर में भी पैदा हो गया हूं, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हमारी जहां पे बर्थ हुई है ये आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम पैदा हो गए जिस घर में होना था। हम जिस मुल्क में पैदा होना था वो भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल था। अब जो चीज कंट्रोल में है वो क्या है, कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो कौन सा काम है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आपने ग्रो करना है। मैंने आज से 12 साल पहले
जब ये थ्योरी पढ़ी थी ना, बल्कि 13 साल पहले की बात है, जब मैंने ये थ्योरी देखी थी, तो मैं तकरीबन कोई 2 महीने यही मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तो ई के अंदर मेरी परवरिश हो रही है। मेरे घराने में मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी एम्प्लॉय थे। उन्होंने भी पढ़ लिख के जो पीएचडी की थी, वो भी सारी उम्र रिटायरमेंट की सोच लेके पढ़े। तो हम हमारी भी ग्रूमिंग वैसी हो रही है, बेटा क्या बनोगे? ठीक है बेटा, डॉक्टर बनेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, वेरी गुड, बेटा अच्छी कंपनी के लिए काम करेगा। सोच हमारी पहले एजुकेशन सेक्टर ने बनाई, पहले पेरेंट्स ने बनाई, फिर एजुकेशन सेक्टर ने बनाई, फिर इस सोसाइटी ने बनाई। हमें तो किसी ने नहीं बिजनेस ऑन्टरप्रेन्योरशिप का किसी ने कहा। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने ये थ्योरी देखी, मेरा माइंड ब्लो अप हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी, आधी जिंदगी पढ़ाई में जो गुजार दी है, वो तो मुझे ई की तरफ तैयार कर रही है। इसका मतलब है कि मैंने मरते दम तक काम करना है, मेरी कभी जान नहीं छूटनी। लेकिन बिजनेस ऑनरशिप को जब मैं देखा, पढ़ा, समझा, तो फिर मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि मेरा जो सफर होगा ना, वो ई से गुजरता हुआ एस की तरफ आएगा, एस से गुजरता हुआ बी की तरफ आएगा, और बी से मैंने आई की तरफ सफर करना है अपना, ESBI। ये तवीज समझ लें आप। जो शख्स जहां पे उसकी परवरिश हो रही है ना, वैसा उसका फ्यूचर है। मीन, ये गौर कर लेना है आपने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ई और एस का जो बंदा है ना, ये एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है। ये काम करेगा तो पैसा आना है, ये काम नहीं करेगा तो पैसा कहीं नहीं आना। हमारे लेफ्ट राइट देख लें आप, कितने के लोग हैं वो छुट्टी नहीं कर रहे। अक्सर मेरे कजन, जब मैं उनसे प्लान बनाता हूँ, यार जरा इस जगह पे चलते हैं, 2 दिन स्पेंड करके आते हो, नहीं यार बॉस ने छुट्टी नहीं देनी, और नहीं यार मेरी पे कट जाएगी, नहीं नहीं आगे हालात बड़े खराब है, डाउन साइजिंग ना हो जाए, निकाला ही ना मैं जाऊं। सो कहने का मकसद ये है कि जो एम्प्लॉई है, इसका कोर वैल्यू, जो बुनियादी वैल्यू है ना, इसकी जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है। ये हमेशा दो चीजें देखेगा। जब भी आप इससे बात करेंगे, हमेशा ये जॉब सिक्योरिटी की बात करेगा, जॉब सेफ्टी की बात करेगा। अगर तो वो जॉब सरकारी हुई तो वो पेंशन की बात भी करेगा। ये तीन चीजें अगर इनको मिल जाएं, ये समझते हैं कि हम, बस हमारी जिंदगी पूरी होगी, ठीक है? और इनकी सारी उम्र लाइफ इनकी किचन और बिल्स को पूरे करते करते गुजर जाती है। अगर शादी होगी तो बच्चों की फीस, पैम्पर्स, और बीवी के अखराजात, और घर को मेंटेन करना, इसके अलावा इनकी इनसे कोई बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये वीकेंड्स पे जीते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर आप मॉल्स पे चले जाएं, आपको नजर आएगा जी कि आज लोग निकले हुए हैं। आप इंटरव्यू करें, जो बिजनेस ऑनर है ना, उसको वीकेंड्स की जरूरत नहीं है अगर उसने घूमने जाना है। इसी वजह से मंडे वाले दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं, वो एम्प्लॉयज को होते हैं, बिजनेस ऑनर्स को नहीं होते। क्योंकि उनका वो फिक्स सर्कल जो पीर को शुरू होता है और हफ्ते की रात को खत्म हो जाता है, क्या कि संडे को वो एंजॉय कर सके, वो इसी तरह चलता रहता है, 37 साल 37 साल। फिर एक दिन ऐलान होता है जी ये फलाना बंदा यहां से गुजर गया है, उनकी जान नहीं छूटती। ठीक है? सो ये चीज जहन में रखें, एम्प्लॉय एक्टिव इनकम पे काम करता, सेम सेल्फ एम्प्लॉय भी करता है। हमारी फैमिली में कई दफा ऐसा हुआ है, डॉक्टर्स को क्लिनिक पे हार्ट अटैक हुए हैं, जान ही नहीं छूटी, पैसा जरूर कमाया इन्होंने, लेकिन फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे सके, इवेंट्स इंजॉय नहीं कर सके। सो ई और एस के अंदर जो लोग हैं, ये एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। बी और आई के अंदर जो लोग हैं, ये पैसिव इनकम पे काम करते हैं। पैसिव इनकम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसी इनकम जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, एफर्ट के बगैर आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। आपने इस इनकम मॉडल पे 5 साल 10 साल काम किया, बाद में आपने इस सेटअप को इतना मिच्योर कर दिया कि ये आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपको इनकम दे रहा है। इसको पैसिव इनकम कहते हैं। सो बी और आई के लोग ये समझते हैं कि हमने सारी उम्र काम नहीं करना। आप भी अपने जेहन में रखें, हम दुनिया में काम करने के लिए नहीं आए, हमने सारी उम्र काम नहीं करना। हम किसी ऐसे सिस्टम के साथ इंटैक्ट हों जहां पे हम एक एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम पे भी काम करें। मैं अक्सर ई और एस के लोगों को ज्यादा मिलता हूं, मैं इनसे एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम प्लान शेयर करता हूं कि आप 3 से 5 साल में कैसे पैसिव इनकम बिल्ड करना शुरू कर देंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है? क्योंकि मेरा इन्हीं लोगों से ज्यादा होता है सामना। सो होपफुली, जो जो सेल्फ एम्प्लॉय है, पहले इसका मैं बता दूं, इसकी जो कोर वैल्यू है वो इंडिपेंडेंस है। ये चाहता है ये किसी को जवाब देना हो, इसको इसके अखराजात उठा रहे होते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉय को। क्यों लोग भाग रहे होते हैं अपने सेटअप की तरफ? भाई महीने का रेंट देना है, ठीक है,
मेरा जो बिल है वो पैसे मेरे बिल के आ जाएंगे, मैं भागूं। अक्सर लोग क्लिनिक की तरफ भाग रहे होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इनके खर्चे इनको चला रहे होते हैं। ये आप जेहन में रखें, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स इनकी, इनके अखराजात होते हैं। इसके बाद जो बिजनेस ओनर है, इसकी कोर वैल्यू होती है वेल्थ बिल्डिंग। वेल्थ में होता है पैसा भी और टाइम, ये दोनों को अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है कि पैसा भी खुला है और टाइम भी मेरे पास खुला है। ये सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते लोग, बीक वाले लोग। और इनकी जो ड्राइविंग फोर्स है बिजनेस ओनर्स की, इनके ख्वाब इनको जगाते हैं, इसलिए ये काम करते रहते हैं। इनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, गाड़ियां चेंज करनी है, घर बड़ा लेना है। मैंने हर साल रमजान के अंदर जो है वो अपने आखिरी 15 दिन मैंने मदीना मुनव्वरा में गुजारने हैं, ठीक है। ये हज को प्लान करते हैं। इसके बाद फिर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, कॉलोनियों के अंदर जब भी बात आती है तो ये कहते हैं जी हम इतने प्लॉट ले लें, ये कर लें, वो कर लें। इनके ख्वाब इनको बेसिकली जगा के रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टर में 1% में जो लोग होते हैं, इनकी कोर वैल्यू होती है टोटल टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। ये लोग हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते, कहते हैं हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, सिस्टम काम करे, हम क्यों काम करें, ठीक है। ये नंबर 1 कैसे आना, ये इसकी रेस में लगे रहते हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में जी पहले 5 पोजीशंस कैसे एक्वायर करनी है, हम इन्वेस्टर में इतने नंबर पे कैसे आना, इनकी इनकी बातें यही होती है, टॉप 10, टॉप 1, टॉप 5। इनकी गेम ही अलग है, ठीक है। सो आपको समझ आ रहा है मेरी बातें, कि मैं ज्यादा हार्ड तो नहीं कर रहा? मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? मैं आज आपको ना माइंड सेट पे बात कर रहा हूँ कि हम फिर मैं बताऊंगा भी टाइम्स कहाँ से शुरू करवाता है आपको। टाइम्स आपकी सोच को कहाँ से शुरू करवाएगा। चलें, वेरी गुड मिस आयशा, थैंक यू मिस जैनब, थैंक यू मिस मारिया, थैंक यू। बाकी भी रिप्लाई करें लोग, ताकि मुझे पता लगे। देखें, एक चीज ध्यान में रखनी है, 95 और 5% का जो फार्मूला है ना, ये पाकिस्तान में हर जगह लगेगा। 5% लोग कामयाब हैं, 95% नाकाम है। हर जगह पे आप देख लें, हर फील्ड में देख लें, हर जगह पे देख लें। वेल स्टेब्लिश फैमिलीज 5% है, 95% स्ट्रगल कर रही हैं, बिल लाइफ घर की ग्रोसरी पूरी करनी है, लड़ाइयां वैसी हो रही हैं, फैमिलियां डिस्टर्ब, रिलेशन डिस्टर्ब। ये फर्क हर जगह पे रहेगा। आपने अगर 5% लोगों में आना है, तो आपने अपनी आदतों को, सोचों को भी और अपने माइंडसेट को भी वैसा करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ऊपर लाइन गौर से देखें, 95% पीपल है यहाँ ई और एस में, रश बहुत है। सिर्फ 5% दौलत है इनके पास। यू वर्क फॉर मनी, आप सारी उम्र काम करेंगे पैसे के लिए, जान नहीं छूटने वाली यहाँ पे। और यहाँ राइट साइड पे 5% लोग हैं सिर्फ, 95% दौलत। मनी वर्क्स फॉर यू, पैसा आपके लिए काम करेगा। सो मैं ई और एस को बुरा नहीं कहता। हर किसी ने किसी स्टेज पे आगाज करना है। जॉब इज अ गुड थिंग, मैं बुरा नहीं कहता। लेकिन मरते दम तक जॉब पे रह जाना, ये गलत है। आप ई के साथ एस में आए सबसे पहले, एस के बाद फिर बी में आए, बी के बाद आई में आए। अपनी लाइफ को प्लान करें कि मैंने 15 साल काम करना है, 20 साल करना है, 10 साल करना है। उस लिहाज से अपनी एफर्ट और अपने डिसिप्लिन को कायम करना है हमने, ठीक है। इमोशनल डिफरेंस इनका क्या है, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये देखिए वही बात जो मैंने की थी, ई को सिक्योरिटी चाहिए, एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी। ये इसी पे बात करेगा। आप अक्सर गौर करें, एम्प्लॉयज के पास बैठे, वो यही कहते हैं यार मुझे जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए, ठीक है। ये इसी सर्कल में रहेगा। एस को ना ट्रस्ट इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, ये सारे काम खुद ही करता है, ये किसी पे बिलीव नहीं करता। ये कहता है मैं ही खोलूं अपना सेटअप, मैं ही हिसाब किताब करूं, मैं ही काम को चलाऊं। बी वाला जो होता है ना, ये पेशेंस होता है। इसको पता है मैंने जो टीम बना रहा हूं ना, मैं टीम सारी गल अपना सिस्टम बनाने में, टीम बनाने में, या वो काम और सेटअप चलाने में, उसको पता है मुझे थोड़ी सी मेहनत चाहिए। मुझे अपने जैसे 5 से 10 बंदे बिल्ड करने के लिए मेहनत चाहिए, और सब्र से काम ले रहा होता है ये बंदा। इसको पता है कि मैंने सारी उम्र काम नहीं करना, बी वाले को। और आई जो है, ये कंट्रोल ऑफ इमोशंस की गेम है। यहाँ पे बंदा जो है वो स्टैब्लिश कर चुका होता है, और वो सुकून से बैठा होता है, पैसा उसके लिए काम कर रहा होता है। सो आप ई एस बी और आई के अंदर किस जगह पे हैं, आपने सोचना है। आगे बढ़ते हैं। अब ई बनता कैसे है, मैंने आपको सबसे पहले बात की थी, ई बनता कैसे है। ई हमारी सोसाइटी में, यहाँ गो टू स्कूल, स्टडी हार्ड, गेट गुड ग्रेड, so that they can get a secure high paying job with the benefits.
ठीक है। आप सबसे पहले स्कूल जाते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, ग्रेड्स लेते हैं, उसके बाद आप जो है वो 12 15 18 साल पढ़ने के बाद अप्लाई करते हैं ताकि आपको अच्छी जॉब विद बेनिफिट्स मिले। समवन एल्स इज द बॉस, कोई आपका बॉस हो और वो आपके लिए जनरेट इनकम फॉर द बॉस, आप अपने बॉस के लिए इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। आपकी जो पूरी लाइफ है ये रैट रेस, रैट रेस क्या होती है? मंडे से शुरू होती है, सैटरडे को खत्म हो जाती है, ये रैट रेस है। आप एक साल में 52 वीक्स होते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लें, 52 को मल्टीप्लाई कर लें, जितनी देर काम करना है। अभी आपकी उम्र अगर 25 साल है, आपकी रिटायरमेंट एज 60 साल है, 35 साल काम करना है, एक साल में 52 वीक्स हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 35 के साथ, 4000 वीक्स बनते हैं। 4000 वीक्स आपने इसी सर्कल में घूमना है। मंडे को उठे, सैटरडे की नाइट एंजॉय किया, संडे नाश्ता किया बाहर से, फैमिली को घूमे लेके, फिर वही, ये इस चीज चलती रहेगी आपके 4000 वीक्स तक। spend their whole life in the rat race. Yes, they like to do everything themselves. Yes, ये भी लोग खुद ही काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय सारा कुछ खुद ही कर रहे होते हैं। एक्टिव इनकम, हैव टू वर्क टू गेट पेड, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट सारा कुछ इसी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय देखें, यू आर योर ओन बॉस, यू वर्क फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे क्या होता है, आप खुद आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आपका जो पैसा है, आपकी जो स्पेंड होर लाइफ, ये भी रैट रेस में इनकी भी गुजर रही होती है, सेल्फ एम्प्लॉय की। दे डोंट ट्रस्ट एनीवन विद देयर वर्क, दे लाइक टू डू एवरीथिंग बाय ओन हैंड्स। कभी गौर कीजिएगा कि सेल्फ एम्प्लॉय जो है वो सारे काम खुद ही कर रहा होता है। यू वर्क फॉर योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। आपकी एक्टिव इनकम जो होती है वो, आप बेसिकली काम करते हैं तो पैसा आता है, नहीं करते तो नहीं आता। यहाँ शॉपकीपर, लॉयर्स, डॉक्टर्स, स्कूल ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स वो जो अकेला काम करता है, जो टीम के साथ काम करता है, विद टीम काम करता है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद जो बिजनेस ओनर्स हैं, ये एक सिस्टम को डेवलप करते हैं या बने बनाए सिस्टम के साथ काम करते हैं, और लोग इनके लिए बेसिकली काम कर रहे होते हैं। जो रियल एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर्स है, वो समझिएगा कि वो टीम डेवलपमेंट पे काम करता है। योर बिजनेस वर्क्स फॉर यू, उसको पता है कि मैं, मेरा बिजनेस मेरे लिए काम करेंगे, मैं नहीं करूंगा काम, मैं कुछ साल करूंगा उसके बाद नहीं करूंगा। यू हैव द पेशेंट टू ट्रेन अदर पीपल, आपके पास इतना सब्र हो कि आप अपने जैसे 5 10 15 पैदा कर सकें, उनको ट्रेन कर सकें। ठीक है। और उसके बाद आप अपने बिजनेस के अंदर एक ट्रस्ट लेकर इस चीजों को आगे प्रोसीड करें। ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लोग काम करते हैं। इनको पता है कि मैंने 10 15 या 20 साल काम करना है, इससे ज्यादा नहीं। और ये पैसिव इनकम के काम 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 कर रहे होते हैं एक्टिवली। ठीक है। एक्टिव इनकम पे भी काम कर रहे होते हैं और पैसिव पे भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है सारी उम्र जवानी नहीं रहनी, बुढ़ापा भी आना है, मैंने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, मैंने वेकेशंस पे भी जाना है, मैंने स्पिरिचुअल अपने जो टारगेट्स हैं हाथ जुमरे के वो भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है। सो उसके बाद इसमें फैक्ट्री ऑनर, मैन्युफैक्चरर बिजनेस, फ्रेंचाइज बिजनेस, एंटरप्रेन्योर सब इसी में आते हैं। और इन्वेस्टर, योर मनी वर्क्स फॉर यू। जब बंदा 10 15 साल बिजनेस में लगा लेता है, फिर वो पैसे से पैसा बनाता है, वो चलते फिरते ब्रांड्स के शेयर्स बाय कर लेता है। यहाँ एक एक रुपया आपके लिए एम्प्लॉय बन के काम करता है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम गुजारते हैं, आप जो है वो कंट्रोल करते हैं हर चीज को, रिस्क को मिनिमाइज, और अच्छे तरीके से बैठ के आपका टाइम ज्यादा फैमिलियों में गुजरता है। सही है। तो ये वो मेन फोर क्वाड्रेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अचीव्ड व्हेन यू हैव पीपल वर्किंग फॉर यू। अब फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी? यहाँ तो लोग आपकी टीम में काम करें, या योर मनी इज वर्किंग फॉर यू, या पैसा आपके लिए काम करें। मुझे बताएं, अगर ये दो चीजें, आप दो चीजों पे काम नहीं करते तो समझ ले फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं आएगी, ना टाइम फ्रीडम आएगी। आपने इस दुनिया में लास्ट डेट तक काम करना ही करना है। वो या स्कूल टीचर बन के कर लें, या किसी क्लिनिक में बैठ के सारी उम्र काम कर लें। ठीक है। ये इस तरह होगा। 5 10 15 साल तो ये भी लोग काम करते हैं, लेकिन इसके बाद अक्सर आप देखें, लोग जैसा सूट पहनते हैं वैसी गाड़ियां उनकी होती हैं, अच्छे बड़े घर होते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि ये खैरात भी ज्यादा करते हैं, इमदाद भी ज्यादा करते हैं। तो होपफुली, अब आपको मैं बताता हूं कि ये कुछ बातें उसने कही एंड पे, ये मैं करके फिर आपको बताता हूँ। डॉक्टर बीरा हमारे साथ हैं, 5 मिनट हम इनको भी देंगे, बस 3 मिनट में। और अब चेंजिंग जॉब इज नॉट अ चेंजिंग क्वाड्रेंट। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, जॉब चेंज कर रहे होते हैं, कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन आप ये चीज ध्यान में रखें कि क्वाड्रेंट डिफरेंट होने से हालात बदलते हैं।
एक ही क्वाड्रेंट में जॉब बदलने से नहीं बदलेंगे। यू आर नॉट ट्रैप्ड इन अ सर्टेन जॉब, यू आर ट्रैप्ड इन एंटायर क्वाड्रेंट, वही वो बात कर रहा है। ई, एस, बी और आई, ये चीज आपने देखनी है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। सो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, जो ई क्वाड्रेंट है इसकी कोर वैल्यू वही जो मैंने बात की, सिक्योरिटी पे ये काम कर रहा होता है। और एस की जो कोर वैल्यू है वो इंडिपेंडेंस है, वो कहता है मैं आजाद तरीके से काम करूं, मैं किसी के अंडर ना करूं। और जो बी की क्वाड्रेंट वैल्यू है वो वेल्थ बिल्डिंग है, वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में होता है। और आई जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे होता है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें मैं आपको, ये इसकी मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। तो अभी मैं आपको लास्ट पीछे लेके जाता हूँ। टाइम्स जो है ये आपको बी से आगाज करवाएगा। टाइम्स का जो बिजनेस है ये बेसिकली बिग बिजनेस इसको कहते हैं। यहां पे आप बी से आगाज करेंगे और 5 से 10 सालों में आप आई में आ सकते हैं। वेरी सिंपल। एस में आप ऑलरेडी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट एस वाली साइड पे हैं, क्योंकि ये जब भी बैठेंगी क्लिनिक पे बैठेंगी, क्लिनिक वाला बंदा अकेला है। सो आपका सफर एस से शुरू होगा, मेरा ई से शुरू हुआ था, ठीक है। आपका एस से सफर शुरू होगा और एस के साथ साथ आप बी पे भी काम करेंगे। यहां पे किसी का कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछें। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे प्लीज। समझ आ रही है आपको? समझ आइए तो प्लीज राइट कीजिए, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको वाकई अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये डिफरेंस है। समझ लें कि एक लेसन आपको दिया है एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका माइंडसेट कहाँ कहाँ पे है और आपने कहाँ से काम करना है। चलें, डॉक्टर बीरा आप यहाँ पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। डॉक्टर आज बीरा, का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट। जी सर। अच्छा आप इनको बताएं कि आपकी जो बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस आपका माइंडसेट कैसा था, और आप 3 सालों में अपने जी माइंडसेट को सर। कहाँ तक डेवलप कर पाई हैं जी। जी सर, वही मैं इनसे डिस्कस करने लगी हूँ। लास्ट टाइम मैंने अपने टेस्टिमोनियल्स आप लोगों के साथ जो है डिस्कस किए थे, और आज हमारा टॉपिक क्योंकि माइंडसेट का है, तो बिफोर एंटरिंग इन कैंस मेरा जो माइंडसेट था वो बिल्कुल एम्प्लॉय माइंडसेट था। जैसे सर ने भी 4 क्वाड्रेंट थ्योरी आपके साथ डिस्कस की है, ई एस बी एंड आई। तो जो है ना, मेरा बिल्कुल एम्प्लॉय वाला माइंडसेट था। ऑब्वियसली मैं अपनी सीवीएस मैंने अपनी ड्रॉप की थी और मैं जॉब ढूंढ रही थी कि मैं जो है ना मुझे जॉब मिल जाए कहीं पे। तो आज मैं आपको ना इन दोनों में फर्क बताऊंगी, को जो है बताऊंगी कि जॉब का मीनिंग क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मीनिंग होता है। जॉब का मतलब ये होता है बेसिकली जेल ऑफ द बॉस। आपने किसी के अंडर जाके जो है वो जॉब करनी है, ठीक है। वो जब चाहे आपको फायर कर सकते हैं, जब चाहे आपको वो रख सकते हैं, ठीक है। और जो आपने काम करना है उनके अकॉर्डिंग करना है, नो रेस्ट, ठीक है, नो लीव, कोई छुट्टी नहीं होती। और प्लस जो सैलरी है वो भी उनकी अपने अकॉर्डिंग हो सकता है 20,000 हो, 30,000 हो, या मोस्टली आजकल जो है टीचर्स की 10-15 हज़ार से ज्यादा नहीं होती स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई बहुत अच्छा स्कूल हो गया जैसे डीपीएस है, बिकन हाउस एजुकेटर्स, तो फिर हो जाती है। ये सिर्फ मैंने टीचिंग प्रोफेशन की बात की। अगर डिफरेंट प्रोफेशन की हम बात करें तो वो भी 8, 20, 30, जिसमें आपका किचन ही बहुत मुश्किल से जो है वो चल सकता है। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होती है, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन में आपसे आज डिस्कस करूंगी। एंटरप्रेन्योर डिफाइन समवन हु हैज द एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टैब्लिश, एडमिनिस्टर एंड सक्सीड इन अ स्टार्टअप वेंचर। ठीक है, इसका मतलब यही है कि कोई ऐसा शख्स जो अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है। उसकी लाइफ में बहुत सारे रिस्क आए, ठीक है, उनको टैकल करे, और एक अपनी चेन बनाए, एक पाइपलाइन बनाए, ठीक है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, वो लीड कर सके, और फिर एंड पे वो सक्सेस हासिल कर सके। जॉब जो होती है ना, जॉब उसमें आपकी ग्रोथ नहीं होती। उसमें यही जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि सैलरी पैकेज क्या होगा, 20,000, 10,000। अब हम डाइट प्लान देते हैं, ऐसा ही है ना। स्टार्टिंग में अगर आप अपना क्लिनिक बनाते हो 500 फीस होगी, 1,000 होगी, ठीक है। अगर आप अगर आप लगा ले पेशेंट्स रोज के 3-4 भी आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 पेशेंट्स आप कर लेंगे मंथ में, ठीक है, या 50 कर लेंगे चले। मतलब इसमें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है। आप जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो उसके ड्रीम्स बड़े बड़े होते हैं, वो बड़े बड़े ड्रीम्स देखता है कि मैंने जो है वो आउट ऑफ कंट्री की सैर करनी है, ठीक है, मैंने दुबई घूमना है,
मैंने इंग्लैंड घूमना है, मैंने यूके जाना है, मैंने चाइना जाना है, ठीक है। तो वो उसके ड्रीम्स बड़े बड़े होते हैं। मैंने हज, वो अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो जॉब, जो कि एक जो है वो आप समझ लें बहुत ही जो है वो मैं तो इसको बहुत जो है ना वो कमतर समझती हूँ, और मैं आस्ते आस्ते अपने आप को एक बहुत जो है लो प्रोफेशन समझती हूँ इसको। हाँ, मेरा अपना ये हुआ कि मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। अभी भी मैं सेल्फ एम्प्लॉय पे वर्क कर रही हूँ, बट आस्ता आस्ता इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो मैं इंशाल्लाह बी टू आई की तरफ मूव करूंगी। और जिस दिन मेरा बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा टॉप पे चला गया, उस दिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह मैंने अपना क्लिनिक जो है उसको भी पूरा शिफ्ट कर लेना टूवर्ड्स ऑनलाइन और बिजनेस पे ही फोकस करना। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि गर्ल्स, आपके पास डोमेन्स बहुत ज्यादा है। आप हमारे साथ ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपके पास डाइट प्लानिंग के अलावा डोमेन्स बहुत ज्यादा हैं, शॉप्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आप अपना थेरेपी सेंटर जनरेट कर सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स पे वर्क कर सकते हैं, आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को लीड करके कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि 5 से 10 साल में हर किसी की वर्किंग एबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई 5 साल में कर जाता है, कोई 7 साल में कर जाता है, बट हद जो है वो हम यही बताई जाती है कि 5 से 10 साल में आप उस लेवल पे होते हो, आप एक इन्वेस्टर बन चुके होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने काम करना है अपने माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। जो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बिजनेस माइंडसेट है टोटली, तो इसीलिए इंशाल्लाह वर्किंग भी मैं कर रही हूँ मजीद। अब मेरे पास 3 इयर्स तो मुझे हो गए हैं इंशाल्लाह। अब आगे मैंने सेल्स मैनेजर के रैंक तक जाना है इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में, 1 से 2 साल, ठीक है। इंशाल्लाह फुल मेहनत करनी है, तो आप लोग भी स्टार्ट करें, ठीक है। और अपने माइंड सेट को जो है वो जॉब से हटा के आप जो है वो बिजनेस क्वाड्रेंट की तरफ लेके आए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को आप भी मजीद स्टडी कीजिए। और होप्स हो कि आज का मेरा जो ये थोड़ा सा जो कंक्लूजन मैंने किया है, वैसे तो सर ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये कंक्लूजन जो है वो आप सबको समझ आया। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर बीरा, आपने जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। वेरी सिंपल, ऐसे शुरू कर किया है। आप लोग भी अपनी स्टडी के साथ इस बिजनेस को 30 डेज जब आप लोगों के कंप्लीट होंगे, मतलब कल जो है वो जारी बात हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तो कहने का मकसद है जब 30 डेज आप लोगों के पूरे होंगे तो आपको कंपनी, प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट्स, हाउ यू कैन डू दिस बिजनेस, ये थोड़ी थोड़ी चीजें पता लग चुकी होंगी। फ्रॉम द 31st डे हम आपके साथ फिर वर्किंग की तरफ आ जाएंगे। जो लोग आप में से हमारे साथ इन चीजों को प्रोसीड करेंगे, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन उसको आगे लेकर चलेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं हमारे साथ, ग्रुप के अंदर कोई भी चीज हो, ठीक है। बाकी ये है कि हम लोग कल सेम टॉपिक आपके साथ जो है वो दूसरा टॉपिक शेयर कर देंगे। आप लोगों ने, थैंक यू सो मच आप